हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और आज की जो ब्लॉगिंग है ना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की स्टार्टिंग मैंने एकदम कलरफुल रेड रेड से की है, देख सकते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि असम की फेमस जो डांस है बिहू है, और बिहू अप्रैल के मंथ में किया जाता है, होता है, जिसको यहाँ बोहाग बिहू भी बोलते हैं। तो ये इतने सारे बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। देखिए ये सारे जितनी बड़ी बड़ी है ना, ये लोग ट्रेनर एज ए ट्रेनर बच्चे लोग को ट्रेन करा रही हैं फील्ड में, और इसके लिए फॉर्म फिलअप करनी होती है। तो आज ना मैंने अचानक से ही फॉर्म फिलअप कर दिया, और क्यों अचानक से की वो भी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आज की ब्लॉग बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो पूरा पूरा देखते रहिएगा। और बीच में ना आप लोगों को एक एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं, मैं वो भी झलक दिखाऊंगी क्या एंटरटेनमेंट है। तो देखिए यहाँ पे तो मेरी बेटी तन्वी और लाडो बेटी दीदी की लड़कियाँ तीनों ही हैं। तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं थी कि मैं यहाँ पे दिव्या को डांस करवा। वैसे तो वो सोलो परफॉर्मेंस बहुत बार बिहू में कर चुकी है, लेकिन इस तरह सब में ग्रुप में एक साथ इतने सारे प्लेग्राउंड में इतने सारे बच्चों लोगों के साथ उसने आज फर्स्ट टाइम की है। और ये हमारे घर से दूर है, तो मुझे ना थोड़ी सोचनी पड़ जाती है कि मैं उसको ये सब क्लास अटेंड करवाऊँ कि नहीं। क्या हालांकि मुझे ये सब पता है, मैं पहले कर चुकी हूँ, और अभी जो आगे आप देखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ नहीं होगा। वैसे टाइट नहीं करना, नहीं तो बहुत दुखेगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। बस दिखाओ। जब दुख लगेगा तो बोल दो, कुछ नहीं होगा। जब लगता तो बोल देना सर को। हाँ। अरे दुखेगा तो बोलना ना, नहीं दुखेगा। नाना इतना ले रहा है। बस आराम से रहो, आराम से रहो, आराम से रहो। लाडो का पंच याद करो। छोटा बहन का पंच कैसे खाता है? आप जोर से पकड़ो। तो यहाँ मैं बिहू टोली में आ गई हूँ, और इसके पहले जो आपने देखा वो क्या हो रही है, क्यों हो रही, वो भी मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ, और इतने सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं, और मेरे घर से तो सभी आए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं बता दूँ कि ये गोलू का ना, जो मेरी 2 नंबर दीदी है, उसका ब्लड टेस्ट हो रहा था। और वो क्यों हो रहा था, क्योंकि स्कूल में ना सबको ब्लड टेस्ट की सर्टिफिकेट चाहिए थी, एक्चुअली ब्लड ग्रुप के लिए चाहिए थे, जिसके लिए हम लोग यहाँ डायग्नोस्टिक में आए थे। और उसकी जो नाटक स्टार्ट हुई वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। यार गोलू डर रहा है, और दिव्या लेकिन नहीं रोई है। दिव्या बिल्कुल देखने के लिए नहीं देगा थोड़ा सा। कितना पता है? इसका थोड़ा सा निकालेगा, 1-2 गुण, नहीं तो वो क्या होता है ना, चक्कर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा। फटाका फटा सकता है और कुछ नहीं होगा। क्यों रो रहा है? मुखा मुखा जो के देखता है। जोर से नहीं लेगा, कुछ भी नहीं करेगा अभी, बस देख चेक कर रहा है, फल लेगा। ऐसे करेगा ना तो 2 बोतल निकलवा देगा यहाँ पे। समझ में आया? डोनेट करना। निकालने से अच्छा होता है, फिर नया ब्लड आएगा बॉडी में। 57 का लगेगा। नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने म्यूट कर लिया है, ताकि मैं बता सकूँ कि मैं क्यों आई हूँ। आखिर दीदी की बेटे के ब्लड का ग्रुप चाहिए था। तो मेरे यहाँ पे भी दिव्या की भी रिपोर्ट आई थी, तो उसकी भी एडमिशन अभी चल रही है। हालांकि एडमिशन हो चुकी है, लेकिन अभी देनी है उसके स्कूल में, इसीलिए मैं भी आई थी। और मुझे उसके बिहू के भी फॉर्म फिलअप जो करनी थी इसके साथ, तो दीदी के साथ ही मैं आई थी। और मैं बता दूँ, मुझे फॉर्म फिलअप करने की बिल्कुल भी मन नहीं थी डांस की, क्योंकि मेरे अब 2 बच्चे हैं। एक बच्चा को मैं अगर ले जाती हूँ तो दूसरा बच्चा कौन संभालेगा। तो ये सारे रिस्क ना मेरी दीदी ने लिया था कि इस साल को गवाओ मत, बट तुम दिव्या को डांस करवाओ, बच्ची की जिम्मेदारी मैं लूँगी। और सच में उसने पूरा टाइम, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग की हो, क्योंकि पूरा टाइम उसने मेरे बेटे को संभाला, कैरी किया। और मेरी मम्मी भी गई थी, तो मम्मी भी कैरी कर रही थी। और यहाँ पे देखिए गोलू का रोना स्टार्ट है, वो मैं म्यूट हटा ही देती हूँ। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। बस दिखाओ, बस दिखाओ। जब दुख लगेगा तो बोल दो, कुछ नहीं होगा। जब लगता तो बोल देना सर को। हाँ। अरे दुखेगा तो बोलना ना, नहीं दुखेगा। नाना इतना ले रहा है। बस आराम से रहो, आराम से रहो, आराम से रहो। लाडो का पंच याद करो। छोटा बहन का पंच कैसे खाता है? आप जोर से पकड़ो। अनमोल कैसे रोता है तेरा भाई? आराम से करो। आराम से नहीं होगा। आराम से होगा। हमको नहीं देखना। इधर देखो।
हिलाओ मत। बोलो यहाँ देखो, इधर देखो, इधर ये कोई डर नहीं है। गाना भी यही सिखाएंगे। चल तेरा हाथ में ले रहा, पैर क्यों हिला रहा है? नहीं आ रहा, ब्लड नहीं आ रहा। तो ये वीडियो देख के ना मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन सच में उसने उसका ना ब्लड, उसके जो नर्व्स थे ना वो मिल नहीं रही थी, और उसको ब्लड भी थोड़ा कम है तो नर्व्स मिल ही नहीं रही थी, और वो इसी को कहते हैं मन का डर। और सभी हंस रहे थे, मतलब इतनी कॉमेडी हो गई थी ना, वो ऐसा कर रहा था कि सभी को हंसी आ रही थी, और लास्ट टाइम आते टाइम तो और भी हंसी आई थी। तो देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल भी उसकी खूब ब्लड जो ना आई ही नहीं। फिर दोबारा हुआ, इस हाथ में नहीं हुआ, उस हाथ में भी नहीं हुआ। फिर वो बहुत रो रहा था, बुरा भी लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका मन का जो डर है ना उसी से उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और जब उसने तीसरी बार भी जब लिया ना, एकदम ईज़िली आराम से ले लिया, तो मैंने सोचा कि अब ब्लॉग बनाऊंगी ही नहीं, ये इतना चिल्ला गुल्ला रहा है। और देखिए आसपास के सब लोग हंस रहे हैं, हम लोग भी हंस रहे थे। तो इस तरह उसकी आज ब्लड ली है ये। सारा करके हिला के अपना ले लिया, और हम लिफ्ट के लिए रुके हैं, वेट कर रहे हैं और चल रहे हैं अभी बाहर की तरफ। तो अभी हम लोग आए थे कुछ काम से, बीयू का फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब आ रहा है सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पे हुआ है ब्लड टेस्ट और लिफ्ट खुल गई है। हम लोग चल रहे हैं लिफ्ट के अंदर। गेट तो आ गया है, इसका ब्लड निकलवा भी लिए। दोनों हाथ में इसका नब्ज ही नहीं मिल रहा था, और बहुत डांट पड़ने के बाद उसके बाद इसको देखिए कैसे गुस्सा आ रहा है, नींद भी आ रहा है। बहुत थकान है सब। हाँ थकान, सही में अभी सोने का टाइम है ना, थकान हो गया। अभी फिर जाकर रेडी, कितना टाइम? हाँ किसका एडमिशन? गाइस यहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो ये ब्रिज बन रहा है रिजर्व बैंक से FCI गेट तक। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन के टाइम में ना थोड़ा धूल मिट्टी हो ही रहा है। और यहाँ पे तो ये लोग हो गई है तैयार। चलो चलो, मैंने बच्चे लोगों को रेडी कर दी है। वहाँ तन्वी और लाडो भी आ रही है, और मेरी बेटी आगे आगे जा रही है। तो बस वहाँ दीदी, मेरा बेटा रुका हुआ है, देख सकते। तो यहाँ से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि फॉर्म फिलअप किए हम लोग, फिर इसके मेडिकल रिपोर्ट के लिए गए। तो ये सब करते करते हम लोगों को बहुत टाइम हो चुकी थी, और यहाँ पे 3:30 से क्लास यहाँ पे स्टार्ट थी। और आज जो कि फर्स्ट डे था, तो देखिए पीछे गोलू भी कर रहा है। तो गोलू का एक चीज़ मिसिंग हो गया था, वो जो ढोल होता है ना, तो वो ढोल ले जाना भूल गया था। और घर से मैंने कहा ना काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर मतलब 15 मिनट्स तो लग ही जाती है। तो स्टार्ट भी हो गई थी क्लास, तो हम लोग फिर सोचे कि आज फर्स्ट डे है तो छोड़ देते हैं। तो बच्चे लोग, हम लोग आए घर पे रेडी किए, खाना खाए। उसके बाद तैयार वैयार करके हम लोग आते आते काफ़ी लेट हो गई थी, 3:30 से थी, तो हम लोग 3:45 तक ऐसे पहुंच गए थे जगह पे। और यहाँ पे आज फर्स्ट डे स्टार्ट हो रही है। ट्रेन करेंगे तो बच्चे लोग ना काफ़ी टाइम इन लोगों को खड़ा रहना पड़ गया। और देखिए यहाँ पे ये तन्वी और मेरी बेटी फ्रंट में ही खड़ी है, क्योंकि मैंने जाके धीरे से फ्रंट में खड़ी करवा दी थी। लास्ट में लाडो, जो मेरी 2 नंबर दीदी की लड़की है, लाडो हम लोग प्यार से बुलाते हैं, तो वो भी खड़ी थी। और यहाँ पे देखिए जितने भी गेस्ट आए हुए हैं ना, तो ये जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं, यही इन लोगों की ट्रेनर बनेगी। और एक मेन है जो माइक में बोलते रहेंगी, ये लोग अपना परफॉर्मेंस करके दिखाते रहेंगे, और बच्चे लोग इनको देख के कॉपी करेंगे। और वहाँ जितने भी चेयर में बैठे हैं, तो वो लोग गेस्ट हैं। यहाँ पे सब सम्मानित किया जा रहा है, एक दूसरे को गमछा पहना के, जो कि आप लोग जानते हैं असम में, जैसे हमारे बिहार में सबके कंधे पे गमछा रहते हैं ना, वैसे असम में भी यहाँ पे गामूछा बोलते हैं। और ये देखिए एक लेडी
जो लेके जा रही है ना, ये है बोटा। तो इनको भी सम्मान किया जा रहा है इस बोटा को देकर। तो इस तरह से यहाँ पे ये सम्मान किया जाता है लोगों को और अच्छी लगती है यहाँ की कल्चरल जो प्रोग्राम होती है ना, वो सब बहुत ही अच्छी लगती है। कभी अगर जो लोग सब नहीं आए हैं, कभी आके इस वक्त अटेंड करिए प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, लेकिन सब कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहीं को अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे नहीं है। बहुत जगह होती है ना, लोग बहुत दूर दूर से भी अगर असम में आते हैं ना, तो फिर वो दोबारा ज़रूर आना चाहते हैं, इतनी अच्छी जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हर जगह अच्छे बुरे तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो अच्छे ही लोग हैं। और ये जो आप देख रही हैं स्पीच दे रही है, ये असम की पहले की फ़िल्म, जो पहले की फ़िल्म थी उन सब में ये एक हीरोइन एज़ ए हीरोइन नहीं, हीरोइन ही थी। तो मैं ना इस तरफ बैक साइड में खड़ी थी और सामने से इस तरह क्रॉस करके जाना मुझे सही नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मीडिया वाले लोग भी बहुत आए हुए थे, तो वो सब कर रहे थे और ये यहाँ पे स्पीच दे रही थी, बच्चे लोग को एनकरेज कर रही थी कि हमने किस तरह किया था, किस तरह से कैसे शुरुआत किया था। और एक लोटा, जो लोटा सील हम लोग बोलते हैं, लता सील, तो वो भी एक फील्ड है, तो वहाँ पे नहीं होती थी, इनके द्वारा ही वहाँ पे इस तरह की बिहू स्टार्ट की गए। तो यहाँ बच्चे लोग देखिए कितनी संख्या में है, मतलब बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। वहाँ की मैम लोग तो कुछ मैम ऐसे कह रही थी जैसे सेरेलैक खा के ही, मतलब थोड़े सेरेलैक खा के बड़े हुए हैं और बस बिहू डांस करने आ गए। और यहाँ मेरी बेटी और तन्वी एक साथ है और लाडो भी है। तो ये लोग जब 3 मिल जाती है ना, त्रिमूर्तियाँ, तो कोई भी हो आस-पास, टीचर हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई मतलब नहीं रहती है इन लोगों को। इन लोगों को बस आपस में मिलना होता है। और यहाँ पे सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। तो जो कि फर्स्ट डे था ना, तो आज इन लोगों को बहुत टाइम लग गई। तो स्टार्ट होते-होते ना काफ़ी टाइम हो गए थे। बच्चे लोग भी ना खड़े होकर उन लोग की पैर दुखने लगी थी। तो यहाँ कुछ टाइम के लिए बच्चे लोग बैठ गए थे जब तक स्पीच हो रही थी। और यहाँ पे जैसे ही 5 बजी वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी डांस। तो देखिए पहला स्टेप है जो काउंटिंग के साथ जाती है। और ये सब देख के ना सच में मुझे अपनी स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम याद आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही जाके करूं, क्योंकि ये सब मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और ये सब मैं करती थी भी हूँ। लेकिन मेरी बेटी मुझसे बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहती है, नहीं सीखती है, तो मैं भी उसे फ़ोर्स नहीं करती हूँ। और ये सब जब मैं कर रही थी ना, तो मेरी बदन जैसे एकदम झूम रही थी और मैं एकदम फ्लैशबैक में चली गई थी कि मैं जब 20 लड़कियों के साथ जब मैं डांस करती थी ना, तो नोटिस जो बोलते हैं ना, कोई एक फ़ोकस करते हैं लोग, वो मुझ पे किया जाता था, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा डांस करती थी और मैं दिल से करती थी। और ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ, अभी तो बोलती हूँ मैं। अगर जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि हाँ, संगीता बहुत ही अच्छा डांस करती थी। तो पहले ना मैं किसी को बोलती नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि अपने बारे में जो हुनर है वो छुपाना नहीं चाहिए, अपने मुँह से भी अपनी तारीफ़ करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ना करते करते काफ़ी टाइम हो चुकी थी। आप लोगों को अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरह से उजाला से अंधेरे अंधेरे हो गई, लाइट ऑन हो चुकी है, सारी स्ट्रीट लाइट ऑन हो चुकी है। इसी वजह से ब्लॉगिंग थोड़ी डालने में आज मुझे थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि वहाँ से आने के बाद एकदम हैरेसमेंट, थकावट हो गई थी। और फिर उसके बाद एडिटिंग करना। और यहाँ मेरी बेटी देखिए किस तरह से रूडली गुस्सा होके एकदम देख रही है। और यहाँ पे पर्सनली मैम ने कहा था ये किसकी बेटी है, ये क्यों इतनी गुस्सा है, वो भी माइक में। और मेरी बेटी क्यों गुस्सा हो रही थी पता है? क्योंकि उसने पीछे देख लिया था आइसक्रीम वाले को, और उसे इतने टाइम से खड़ी थी कि आइसक्रीम वाले के उसको देख के ही उसके गला सूखने लगे थे कि आइसक्रीम खा रही है। तो उसको देख के 2-3 मैम आके प्यार से समझा रही है कि इस तरह गुस्सा नहीं करते, डांस करते। तो मेरी बेटी ना थोड़ी नकचड़ी है, लेकिन प्यारी है, अच्छी है, मन की साफ है। देखिए जो भी बोलना है ना, फेस टू फेस उसको, मेरे तरह कि मुंह पे बोल दो, कोई क्या मन में नहीं रखना और दिमाग नहीं चलाती है, बस मुंह से बोल के जीत लेती है। तो ये होती है बचपना। और मुझे आज ना उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं हमेशा बहुत गुस्सा करती हूँ अपनी बेटी पे, मैं उसको ना मारती भी हूँ, लेकिन आज मुझे उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि ना मुझे अच्छा लग रहा था कि यही तो है बचपना। उसे तो पता भी नहीं है कि इतने लोगों के सामने ना गुस्सा नहीं करना है, मम्मी को ऐसे नहीं करना, आँख नहीं दिखाना है। यही होता है बचपना, सच्चा दिल वाला। मतलब बचपन में जो होता है ना, मन एकदम साफ़ होता है, कब कहाँ क्या करनी चाहिए। हम लोग तो फेक है, हम लोग लोगों के
सामने हमारे कुछ और चेहरा होता है, घर पे कुछ और चेहरा होता है। मतलब मैं अगर ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो किस किस तरीके से मैं बातें कर रही हूँ, रियल लाइफ में कैसे बातें कर रही हूँ। तो हमारे ना एक रूप नहीं होता है, 2-3 रूप होते हैं, लेकिन बच्चे का ना एक ही रूप होते हैं। उसे देखिए गुस्सा करना था तो वो हज़ारों के बीच में भी गुस्सा कर रही है, हाँ, मैं मम्मी से ऐसा कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ना इन सब बातों के बीच में मैं बताना ही भूल जा रही हूँ कि यहाँ पे डांस की प्रोग्राम हो रही है और मैं क्या बता रही हूँ। तो देखिए मेरी बेटी ना फर्स्ट टाइम इस तरह बिहू प्रॉपर मतलब बिहू डांस कर रही है। तो फिल्मों के गाने में तो ईज़ी होती है, कोई भी स्टेप डाल दीजिए, लेकिन इस तरह जब बिहू डांस करनी होती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। और मेरी बेटी फर्स्ट टाइम कर रही है तो उसका बदन एकदम नहीं हिल रहा और मुझे देख के ना बहुत हँसी, उस पर प्यार भी आ रहा था। तो यहाँ पे जो मैम थी ना वो भी बहुत प्यार से सिखा रही थी। और जो पेरेंट्स को अगर इंटरेस्ट है ना तो वो भी सीख लेंगी ये बच्चे लोगों को सिखाने के चक्कर में। तो मुझे तो एकदम मतलब मन कर रहा था कि मैं ही जाके डांस करूं। और कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर से दोबारा ये सब ज्वाइन करूंगी, लेकिन शायद उस समय तक मेरी उम्र शायद नहीं रहेगी और लोग शायद बोलेंगे कि इस उम्र में भी डांस करती है। लेकिन मैं अपना इच्छा ज़रूर पूरा करूँगी। और इस तरह तो मैं नहीं छोड़ने वाली। मेरे माँ बाप ने बहुत ही मेहनत करके मुझे डांस सिखाया है या पढ़ाया लिखाया, जो भी यार हर किसी के माँ बाप मेहनत करते हैं, लेकिन मुझ पे मेरे माँ बाप के साथ मेरे जो दीदी भैया सभी मेरे साथ बहुत उन लोगों का मतलब बोलते हैं ना देन है मुझे, जो मैं डांस सीख पाई। नहीं तो हमारे परिवार में बिल्कुल भी डांस अलाउड नहीं था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो डांस मतलब पूरे परिवार में एक हल्ला सा मच गया था कि डांस सीखने गई है। मम्मी पे मतलब तूफ़ान आ चुके थे कि ये भाभी ने अपनी लड़की को डांस में क्यों डाला। बिहारियों की लड़की डांस नहीं सीखते हैं, पैर पे घुंघरू बांधना सही नहीं होता है। और इवन मेरे पापा को भी भड़का दिया गया था। और मैं जब फर्स्ट प्राइज़ लेकर आई थी फर्स्ट डांस करके, तो वो प्राइज़ मेरे पापा गुस्सा से फेंक दिए थे। और वो प्राइज़ में था वाटर बोतल मुझे अच्छे से याद है। तो इंसान ना जब बच्चे रहते, मैं पहले मैं छोटे से ही डांस करती थी, लेकिन पर मतलब जो एक प्रोफेशनली सीखते हैं ना किसी के पास ट्रेन करते, वो नहीं करती थी। तो मम्मी ने अचानक एक दिन मुझे क्लासिकल डांस में डाल दिया। एक बुआ आई थी, उनके थ्रू से ही मैं चली गई। और हाँ, जो मेरे लक में था तो उस वजह से शायद पास में ही थी डांस, तो बस मम्मी ने डाल दिया। और उसके बाद जब घर पे चुपके से तो डाल दिया, लेकिन कितने दिन छुपाती पता चल गया एक चाचा को। और चाचा ने मेरे पापा के कान में क्या डाली पता नहीं, और बस पापा भड़क गए। लेकिन जब पापा ने खुद से देखा मेरे परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद से तो मम्मी कम पापा ज़्यादा मेरे पे ध्यान देने लगे कि हाँ फंक्शन है, डांस है। तो मेरे मेरे ऊपर ना सभी ने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत को मैं बेकार जाने नहीं दूँगी। हाँ, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी अभी शायद मेरा समय नहीं है, लेकिन समय ज़रूर आएगा। समय सबका आता है, तो घड़ी का काँटा सबके लिए है। तो इसी तरह है मेरी कहानी। आज बिहू के ज़रिए मैंने थोड़ी बहुत अपनी कहानी भी बता दी है। तो आगे चल के मेरी बेटी पता नहीं डांस ऐसे कर पाएगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। जो चीज़ उसमें जो उसको इंटरेस्ट है वही करे, मैं कभी फ़ोर्स नहीं करूँगी कि तुम ये डांस करो, वो करो। हाँ, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है डांस में। और अभी नहीं है टाइम, लेकिन मेरा भी टाइम वापस आएगा, अपना भी टाइम आएगा, तो मैं ज़रूर वापस करूँगी। और अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोगों को आज की ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट वैसे तो करते नहीं, लेकिन मैं रोज़ बोलूँगी कि कमेंट करिएगा। और जो लोग कमेंट करते हैं उनको दिल से थैंक यू। तो ये थी बिहू। और देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया और मेरी बेटी देखिए मतलब आइसक्रीम चला गया ना, तन्वी और वो दोनों इशारों में बात कर रही थी। तो अपने अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही है। लाडो तो अच्छा डांस करती ही है, वो बहुत अच्छा डांस करती है, जिस तरह मैं कैच करती थी ना छोटे में, तो वो भी। और ट्रेनर लोग भी बहुत अच्छी थी। तो अभी ना ये सीज़न पूरा बिहू का है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, बड़े लोग भी। और सब चीज़ जो सिर्फ बिहू ही डांस ही नहीं होगी, 2-3 दिनों से होती है। उसमें ड्राइंग कंपटीशन, आपकी जो हम बोलते हैं पोएम बोलना छोटे छोटे बच्चे लोगों का, ये सब होती है। तो बहुत ही अच्छा। और ये जो सिखा रही थी ना मुझे, ये बहुत ही अच्छी लगी, प्यारी लगी। पहले तो इनका चेहरा देख के मुझे लगा कि ये क्या सिखाएंगे, एकदम प्राउडी सी लग रही। लेकिन जब इसने डांस किया ना, देखिए इसका स्माइल कितना प्यारा, मतलब एक एक चीज़। तो ये सब जो लोग ना एट्रैक्टिव कर डांस में होता है कि लोगों को आप एट्रैक्टिव कितना कर सकते हो, अपनी ओर आकर्षित करना ही डांस है। अगर आप बहुत अच्छा पोज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन आपके फेस में हँसी नहीं हो, आप किसी को अपने तरफ खिंचाव नहीं, आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, तो वो डांस नहीं है। तो ये एक
ट्रिक है, आप लोग समझ जाइए। डांस करते हैं जो लोग, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज है उसमें बताऊंगी कि डांस का जो मूल मंत्र है वो अपना फेस एक्सप्रेशन है। गाना को समझना, ताल को समझना, उसके साथ डांस करना, तो बहुत ही अच्छा है डांस। मतलब बोलते हैं ना, गाना और जो डांस, आजकल तो हर घर में आपको डांस मिलेगी, गाना मिलेगी लेकिन मेरे टाइम में नहीं होता था। तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग का देखिए, दोनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है, कमेंट करें ना करें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक भी ना करें तो पूरा पूरा देखिएगा, कुछ जानकारी मिलने को मिल सकती है। जितना भी हो मेरे तरफ से मैंने आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है कि असल में इस तरह से होती है। बहुत ही अच्छे छोटे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, सब जगह की अलग अलग बात होती है। तो ये देखिए, थोड़ा स्टार्टिंग में जो बच्चे गए थे ना, तो मैंने ये थोड़ी सी पीछे में भी डाल दी है लास्ट में, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ आए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। और बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं सही बच्चे लोगों के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और गोलू देखिए उदास है, ताकि उसका ढोल वापस से उसको कोई ला कर दे दे। तो इसी वजह से ना वो थोड़ा मूड ऑफ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सबके पास था और वो भूल गया था। एक्चुअली दीदी भी उसको लेकर गई थी, तो वो बहुत जल्दी जल्दी में गई थी, और एग्जैक्ट वो पूछ कर भी नहीं आई थी कि ढोल चाहिए कि नहीं चाहिए। और गोलू कर रहा था फर्स्ट टाइम मेरी बेटी की तरह, तो दीदी को भी एग्जैक्ट नहीं पता था कि ढोल लेकर ही जाना है, कंपलसरी है। नहीं तो उसके पास था, वो लेके जा सकता था, तो उसको थोड़ा बुरा लग रहा था। तो उससे हम लोगों ने मना लिया, कहा कि कल ज़रूर लेके आएंगे, भूलेंगे नहीं, तो आप मूड ऑफ मत करिए। तो वो मान गया, और सभी अच्छे कर रहे थे, सभी छोटे बड़े। और कल से इन लोगों का ड्रेसअप चेंज हो जाएगी, तो अभी हर दिन ही मुझे जानी होगी इसको लेके। और ये सारे रिस्क मेरी दीदी ने लिया है, और दीदी को थैंक यू फिर से, क्योंकि दीदी अगर मुझे जोड़ नहीं करती तो मैं फिर से इस साल भी अपनी बेटी को नहीं इसमें डालती। और मैंने तो साफ़ मना कर दिया था कि अभी घर पे भी कुछ थोड़ी सी हम लोगों की है, इशू चल रही है, प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इशू है, मतलब किसी का भी माइंड ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये साल चली जाएगी तो वापस भी नहीं आएगी। और जो कि मम्मी दीदी ने रिस्क ले लिया है मेरे बेटे को संभालने के लिए, तो मैंने भी मना नहीं किया, क्योंकि भगवान आपको कि अपने साक्षात तो दर्शन देंगे नहीं, किसी न किसी रूप में आपको बताएंगे या इंगित देंगे कि करो, काम तो करना है, इस तरह करो। तो मैंने वही सोच के आगे तो कदम बढ़ाया है अपने बेटी के लिए। अब देखिए वो क्या करती है आगे तक। यहाँ दीदी है, मम्मी लोग तो हैं ही। तो इस तरह आज की मेरी दिन बीती, और आने वाली कल कैसे होगी पता नहीं। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लूँगी अभी, और फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी या नई बिहू के डांस के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग भी आराम से मेरे ब्लॉग को देखकर सोइए, अच्छे अच्छे सपने लाइए, और मैं भी अच्छे अच्छे सपने लाऊंगी अपने ख्यालों में, और आराम से सो जाऊँगी, ताकि मैं अपना ब्लॉग फिर से कल आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।